फिरोजाबाद जिला के नावली मौजा के ग्राम नंगला रघोल में आए हुए सुंदर मार्मिक कथा का आख्यान चल रहा है। श्री महाराज जी से बात करते हैं। तो महाराज जी, आपका नाम क्या है? श्री आनंद वर्षड़ जी। अच्छा महाराज जी, नमस्कार। नमस्कार, सीताराम। तो महाराज जी, जो ये आप कथा कर रहे हैं, समाज सुधार के लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? हाँ, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को और इसके सभी जो चैनल के दूर दूर तक ले जाने वाले सहयोगी जो जन हैं, उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस सोशल मीडिया के द्वारा इस धर्म का प्रचार करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग हैं धर्म का प्रचार करने के लिए, किसी भी चीज़ को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, तो आप सबका धन्यवाद है। महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी का शुभ नाम महाराज जी आपका क्या है? श्री आनंद वर्षड़ जी। अच्छा, तो महाराज जी, जो आप जो कथा कह रहे हैं, वो कथा आपने कब से प्रारंभ की है? ये कथा मैंने सन 2009 से प्रारंभ की है और अब तक कह रहा हूँ, और जीवन पर्यंत जैसा भगवान की सेवा होगी करता रहूँगा। और इसका एक ही उद्देश्य है मेरा कि समाज में बदलाव आए। मेरी कोई अपनी फीस नहीं है, ये साथी जो संगीत होता है इनकी ही बस फीस वो है। उसके अलावा जो भी श्रद्धा से जो भी दे देता है, फूल जो भी देता है, फूल पत्ती, वही स्वीकार है। कोई रेट नहीं है मेरी कथा की, और धर्म का प्रचार ही करना है। तो महाराज जी, ये आपकी कौन सी कथा है? ये कथा लगभग 60-70वीं कथा होगी। तो महाराज जी, जो आपके जो आप कथा कह रहे हैं, कथा तो बहुत सुंदर कह रहे हैं आप। मैं कल आया था यहाँ भागवत में, तो महाराज जी ने बहुत सुंदर भजनों के द्वारा सुनाया कथा को। और महाराज जी, ये जैसे आप कथा बोल रहे हैं, तो आपने कोई पढ़ाई की? आपके दिल में ऐसा कब से आया कि जो कि मैं एक कथावाचक बनूंगा? हाँ, मैंने इसकी पढ़ाई की। मैंने इसका विचार तब बनाया जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था। तब मेरे मन में ऐसा लगता था, मैंने महात्मा बुद्ध का जीवन में पाठ पढ़ा, तो उस महात्मा बुद्ध के पाठ को पढ़ करके ही मेरा जो मन था वो एकदम विचलित हो गया कि सच में ये ज़िंदगी यूँ ही चली जाएगी, जीना मरना लगा रहेगा। उसी दिन से मेरा मन व्याकुल रहने लगा था, मैं बेचैन रहने लगा। मैंने कहा क्या करना चाहिए मुझे, तो मैं कुछ न कुछ करूं जिससे मौत का भय छूट जाए। तो इसलिए मैंने बहुत खोज की, गुरुओं की, संतों के पास गया, और लेकिन अंत में मुझे संतों की शरण मिली, मेरे गुरुजी की कृपा हुई और मेरे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा आई। फिर मैंने वृंदावन जाकर के इसका अध्ययन किया और भी संतों के साथ इसके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अध्ययन किया। और आज भी इसको अपने जीवन में, मैंने कथा को सिर्फ वाचन नहीं किया है, मैंने अपने जीवन में लागू किया है। ये बच्चा बच्चा जानता है, मेरे घर के, मेरे गांव के और मेरे परिवार के रिश्तेदार भी इस बात को जानते हैं कि जीवन में मैंने इस कथा को लागू किया, अपने ऊपर इसका सदुपयोग किया, इसका उतारा है अपने जीवन। तो महाराज जी, आपने जो इसमें गुरुकुल में पढ़ाई की, क्या किया आपने? सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में थोड़ी टिप्पणी करें, थोड़ी सी। जीवन, मेरा जो जीवन था वो बड़ा एकदम ऐसा था कि हर घर में ही कलह क्लेश हुआ करते हैं। घर में कोई क्लेश तो नहीं था, ना कोई कलह थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक व्याकुलता थी कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर के चरणों तक पहुंचना है, ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना है। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर चलते फिरते भी और गुरुकुल में भी पढ़ाई की मैंने। तो महाराज जी, ये श्रीमद् भागवत कथा है, इसकी जगह कोई दूसरी भी कथा हो सकती, जरूरी क्यों कि श्रीमद् भागवत की कथा कही जाए जो कि मानव का जो कल्याण हो सके, ऐसा क्या? हाँ, रामचरितमानस की भी कथा हो सकती है और देवी भागवत भी हो सकती है, शिव पुराण की भी कथा हो सकती है। कथा तो कोई भी क्यों न हो, वो सभी एक ही उद्देश्य है उनका, केवल ईश्वर के चरणों तक पहुँचाना। महाराज जी, जो भागवत का जो पहला श्लोक है वो जरा हमें बताएं आप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो महाराज जी ने बताया श्लोक के बारे में। महाराज जी, भागवत में कुल कितने श्लोक हैं? भागवत में 18,000 श्लोक हैं और इसमें 335 अध्याय हैं। महाराज जी, श्रीमद् भागवत की जो रचना है, वो रचनाकार है जो किसने, कवि ये क्या है, कैसे, उनके बारे में बताइए। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री कृष्ण द्वैपायन जो व्यास जी हैं उन्होंने की, जो पाराशर जी के पुत्र हैं। नारद जी की प्रेरणा के द्वारा उन्होंने समाज को जब देखा कि समाज भटक रहा है और उनकी आत्मा को जब बेचैनी हुई, तो उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए। तो नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। महाराज जी, आप जो कथा कह रहे हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ भक्तगणों में कुछ भी परिवर्तन आया, ऐसा कुछ हुआ, कोई नए चमत्कार कहीं पे हुआ हो आपके सामने? हाँ बिल्कुल, मैं कई जगह पर गया हूँ, बहुत जगह ऐसा हुआ है
जो मैं कुछ ज़्यादा मेरा कोई वो तो नहीं है, ना कोई तपस्वी हूँ, लेकिन कथा के ही माध्यम किसी ने अगर किसी को समस्या है, किसी को परेशानी है, तो मैंने कथा में से ही कुछ ना कुछ बता दिया है। किसी को पुंसवन व्रत के बारे में बता दिया है, किसी को पयो व्रत के बारे में बता दिया, तो उनको करके ही बहुत सा भला हुआ है माताओं बहनों का। और एक और बात है कि जो इससे क्या है ना, बहुत से लोगों की जो शराब है ना, बहुत कई लोग ऐसे जीवन में आए, उन्होंने अपनी शराब जो है ना वो छोड़ी, उन्होंने अपनी बुराइयों को छोड़ा, आज भी वो सदमार्ग पर चल रहे हैं। महाराज जी, जो प्रथम दिवस की जो कथा रखते हैं वो आप कहाँ से प्रारंभ करते हैं, कौन सी कथा रहती है वो आपकी? प्रथम दिवस की जो कथा है ना वो भागवत के महात्म्य से होती है, जो पद्म पुराण में व्यास जी ने दिया है, उसी के माध्यम से जो है ना, तो उसमें भागवत का महत्व बताया जाता है। महाराज जी ने बताया कि कथा तो प्रथम में भागवत मातृ की होती है, मगर कथाएं कभी अनंत है, कथाएं का कोई एंड नहीं है। तो महाराज जी जब विश्राम करते हैं तो महाराज जी कौन सी कथा आप बोलते हैं? विश्राम के समय तो बस परीक्षित का मोक्ष होता है। परीक्षित के मोक्ष से, जैसे कथा को सुनकर के परीक्षित का मोक्ष हुआ, और हर व्यक्ति ऐसे ही परीक्षित की तरह, जीव ही परीक्षित है, कथा को श्रवण करके वो अपना मोक्ष, मरने से मोक्ष नहीं होता है, शरीर के रहते रहते ही आसक्ति मिट जाना ही मोक्ष कहलाता है, और वही मुक्ति होती है। महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रसंग कहा कि एंड में जो जीव है, जीव की मुक्ति के लिए ही भागवत तो कभी अनंत है, भागवत कभी समाप्त नहीं होती, दी एंड नहीं होती, थोड़ा विश्राम दे दिया जाता है, क्योंकि पुराणों का कोई छोड़ नहीं पाया। महाराज जी ने बहुत सुंदर कथा, बहुत अच्छे तरीके से सुनाई, मार्मिक कथा सुनाई। मगर महाराज जी को मुझे दिल से बहुत खुशी है कि महाराज जी, मैं कल से कथा सुनने आया हूँ यहाँ पर, तो महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा कथा जीवों को, भक्तों को श्रवण कराई। और महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप भी हम जैसे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वैसे ही आप धर्म का प्रचार करें और दूर दूर तक ये संदेश पहुँचाएं। और जो भी इस NK न्यूज़ के माध्यम से कथा वक्ता या श्रोता देखते हैं, बस मैं यही सबसे प्रार्थना करता हूँ, कथा को अपने जीवन में, वक्ता हो वो भी अपने जीवन में कथा को अपने शरीर पर उतारे, उसे अपने जीवन में लागू करे, और श्रोता भी उस कथा को श्रवण करके अपने जीवन में उतारे। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, मुझे भजन इतना अच्छा लगा। एक जीवन की छुक छुक रेल चली, वो क्या भजन है वो महाराज जी थोड़ा दर्शाएं अपने साजबाज के साथ में, थोड़ा जो भजन दोबारा से मैं सुनना चाहता हूँ। बहुत सुंदर भजन है महाराज जी। जीवन की छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना गाना सोना खोना पाना, सुख दुख 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 दुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। महाराज जी ने ये भजन गाया था कल, जो भागवत का 6वां दिन चल रहा था, मुझे बहुत सुंदर भजन लगा, इसलिए मैंने दोबारा दर्शाया दर्शकों को। आप देख रहे हैं बबलू कुमार के साथ NK न्यूज़ फिरोजाबाद।